ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस पिक अ कार्ड रीडिंग कर रही हूँ आप सभी के लिए। और आज की रीडिंग का जो हमारा टॉपिक है, टाइटल है, वो ये है कि क्या आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी दुनिया में, प्यार लेकर, ढेर सारी खुशियाँ लेकर। तो उनके दिल की ख्वाहिशों को आज देखने की कोशिश करते हैं कि क्या अगर वो रूठे हुए हैं, अगर आप दोनों के बीच में अनबन चल रही है, समस्याएं चल रही है, ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स हो गया है, कोई भी कंडीशन हो रिलेशनशिप का, क्या वो वापस आना चाहते हैं। तो उनकी ख्वाहिशों को आज हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रखे हैं 2 पाइल। पाइल रखते वक्त समझ नहीं आता कि क्या रखूं क्या नहीं रखूं। तो बहरहाल मैंने यहाँ पर रख दिया है। देखिए गाइस, एक है ये पाइल नंबर 1 है, ये नेल पेंट है, बहुत ही खूबसूरत स्काई ब्लू कलर का नेल पेंट है गाइस, पाइल नंबर 1। ओके, जिन्हें नेल पेंट का शौक है, जिन्हें ये कलर पसंद है, वो नेल पेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, पाइल नंबर 1। और दूसरा जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा इयररिंग है, देख लीजिए, ये है पाइल नंबर 2। तो आपको कौन सा पसंद है गाइस? इयररिंग पसंद है, नेल पेंट पसंद है, तो आप दिल पर हाथ रख लीजिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए और फटाफट से कर लीजिए एक पाइल सेलेक्ट। और देखते हैं आपके पर्सन क्या वापस आना चाहते हैं, और चाहते हैं तो क्या वो वापस आएंगे, इस पर भी रीडिंग होगी, ठीक है। क्या वो वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आपकी दुनिया में, बाहर लेकर, खुशियाँ लेकर, है ना। तो गाइज, आई होप आपने पाइल सेलेक्ट कर ली है। मैं स्टार्ट करूंगी नंबर 1 की रीडिंग से, यानी कि नेल पेंट से। इसे अभी हम हटा लेते हैं यहाँ से कुछ देर के लिए। तो ये है पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है। देखते हैं क्या निकल कर आता है। क्या वो वापस आना चाहते हैं? चाहत भी देखेंगे और एक्शन भी देखेंगे, ठीक है। पाइल नंबर 1। गाइज, आई होप आप सब सुरक्षित हो, घर पर रह रहे हो, बेवजह घर से बाहर मत निकलो, ठीक है। कोरोना ने बहुत बुरा हाल बना कर रखा है। सुरक्षित रहो, परिवार को सुरक्षित ढंग से रखो। अभी सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पहले अपनी ज़िंदगी को बचाया जाए, है ना। अपने परिवार की सुरक्षा की जाए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट, एक इंसान होने के नाते हमें यही करना है। चलिए, मैंने कर लिए कार्ड्स की सफलिंग, निकालते हैं कुछ कार्ड्स, देखते हैं कि क्या वो वापस आना चाहते हैं। वो यानी कि आपके पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी आ गई। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ओके, 9 of cups, Knight of Wands, फिर से आपकी एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, देख लीजिए, चैरियट का एक्शन मिला है। वाओ, मजा आ गया। पाइल नंबर 1, खूबसूरत कार्ड निकल कर आया है। देख लीजिए, नई शुरुआत का कार्ड भी निकल कर आया है। अब एक और कार्ड चाहिए मुझे। देख लीजिए, 10 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? पाइल नंबर 1। मैं तो चैरिट को देखकर बल्ले बल्ले हो गई थी, और यहाँ पर तो बॉटम में ही 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल गई, यानी कि हमारा बिंगो कार्ड यहाँ पर निकल कर आ चुका है। सोलमेट का कनेक्शन निकल कर आ चुका है, साथ में दमदार एक्शन चैरिट निकल कर आया है। तो अब मैं आपको क्या जवाब दूँ कि क्या ये इंसान वापस आना चाहते हैं? वापस आना चाहते नहीं, यहाँ तो वापस आ रहे हैं। जी हाँ, मैं तो बिल्कुल गारंटी के साथ कह देती हूँ, जब ऐसे कार्ड जस्टिस जैसे कार्ड्स आते हैं निकल कर, तो इसमें कोई शक नहीं होता है ना। फिर भी मैं आपको रीडिंग पूरी तरीके से, हालांकि आंसर तो मैं आपको दे चुकी हूँ, पर फिर भी आपको रीडिंग पूरी तरीके से बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि
कैसे आएंगे, क्या क्या होने वाला है, किन परिस्थितियों में अभी गुजर रहे हैं आपके पर्सन, क्या क्या कांड मचाए हैं इन्होंने पिछले वक्त जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे, तमाम बातें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले साइन और एलिमेंट बता दूं, लिब्रा स्ट्रांग है, कैंसर स्ट्रांग यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी ही वाटर साइन की आई है, ठीक है गाइस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। उसके बाद यहाँ पर मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी यानी कि अर्थ साइन नजर आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे फायर साइन भी नजर आया है, लियो, सैजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि, ठीक है। तो इतने ही साइन और एलिमेंट आए थे। एयर साइन में यहाँ पर लिब्रा स्ट्रांग है, बाकी और नहीं आए हैं, ठीक है। तो क्या आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं, है ना, सवाल यही है। अभी तो देखिए गाइस, बुरा दौर चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि है ना रिलेशनशिप तो रुकी हुई है, जी हाँ, स्टॉप हो, ठहर गई है। जिस तरीके से पानी जो है ठहर जाता है और हमें लगता है कि उसमें कुछ हलचल नहीं है, पर आपको ये ध्यान देना है कि ऊपर से तो हमें पानी बिल्कुल ठहरी हुई नज़र आती है समंदर पर या फिर नदी के अंदर, है ना, पर उसके नीचे बहुत उफान होता है, उसके नीचे बहुत हलचल होती है जो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देती है। तो कुछ ऐसी ही हलचल मुझे आपके पर्सन की मन के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए, आपको लग रहा है कि बिल्कुल आपके पर्सन आपके ऑफर्स को नहीं मान रहे, ठुकरा रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, जितना दूर हो सके भागने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। आप है कि अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हो इन्हें मनाने की, है ना, इनका वेट कर रहे हो, इनका इंतज़ार कर रहे हो, पर ये इंसान बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे। तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी हो गई, है ना। और आपको लगता है कि ये इंसान अकड़ू है, ये इंसान घमंडी है, ये इंसान धोखेबाज है ना। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो रही है और ये जो है चैन से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। पर उसी तरीके से, जिस तरीके से ऊपर जब आप देखते हो तो पानी में कोई हलचल नहीं होती, ठहरी हुई होती है, लेकिन भीतर अंदर ही अंदर बहुत सारे भूचाल चल रहे होते, पानी का मूवमेंट होता है जो आपको दिखाई नहीं देता। पर मुझे यहाँ पर वही सब चीज़ें दिखाई दे रही है जो आपको नज़र नहीं आ रही। आपको सिर्फ नज़र आता है इनका रूठना, इनका घमंड दिखाना, एटीट्यूड दिखाना, गुस्सा दिखाना, आपसे भागना। पर मुझे तो नज़र आ रहा है कि इनके दिन रात सुबह शाम हर जगह पर आप ही आप हो। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आया है और साथ ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये दो एनर्जीज है जो आपकी है ना। तो इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि ये इंसान आपको याद नहीं कर रहे। बहुत बुरी तरीके से ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, पर कुछ वजहों के कारण ये इंसान ना आपसे दूर भाग रहे हैं और रिलेशनशिप अभी कहीं ना कहीं रुकी हुई है, ऐसा नज़र आता है। पर क्या इन्होंने आपको याद करना छोड़ दिया है? क्या इन्होंने आपको प्यार करना छोड़ दिया है? बिल्कुल नहीं। इन्होंने ना ही आपको भुलाया है, ना ही इन्होंने आपको प्यार करना छोड़ा है। आप कुछ चीज़ें पास्ट में थोड़ा सा जाते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन ने ना यहाँ पर थोड़ी सी नादानी कर दी है, थोड़ी सी नादानी। हालांकि आपका यहाँ पर चल रहा है इनके साथ सोलमेट का कनेक्शन, यानी कि डिवाइन का कनेक्शन। ईश्वर ने आप दोनों के रिलेशनशिप को एक बनाकर भेजा है, आप दोनों को दो जिस्म एक जान बनाकर भेजा है इस धरती पर आपके पर्सन शायद इस प्यार को नहीं समझ पाए जब वो रिश्ते में थे, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स एक बहुत ही खराब इंसान की एनर्जी होती है जो या तो किसी को इस्तेमाल करता है, या अट्रैक्शन की वजह से आता है, या फिर टाइम पास करने की वजह से आता है, या फिर आपको फिजिकली फाइनेंशियली यूज़ करने के हिसाब से आता है, जो कहीं और भटकता रहता है। इसे सच्चे प्यार की नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता कि आखिर प्यार, सच्चा प्यार किस चिड़िया का नाम है। तो ऐसे ही कुछ गलतियां आपके पर्सन ने भी आपके साथ रिलेशनशिप में कर दी। आपकी प्यार की वैल्यू ये इंसान नहीं समझ पाया। पर आज जब आप इनसे दूर हो, है ना, जब दूर हो गए हो, तो शायद इस इंसान को आपकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है। शायद नहीं, ये 100% है कि ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि इन्होंने एक अच्छे सच्चे जीवन साथी को जो है गुमा दिया अपनी ही गलतियों की वजह से। ओके, आपका दिल इन्हें बहुत पसंद है। आप जिस तरीके से इनकी देखरेख किया करते थे, इन्हें जो है संभाला करते थे, है ना, ये चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ओके, आपने इन्हें बहुत हेल्प किया है, बहुत मदद की है, ये बात मुझे दिख रहा है। आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं ये इंसान। इन्हें लगता है कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में होते तो इनकी ज़िंदगी कुछ और होती, पर कुछ अपनी गलतियों की वजह से, तो कुछ
किसी समस्या की वजह से हो सकता है कि ये इंसान आज आपसे दूर हो गए हैं। ओके, तो दर्द आपको बहुत पहुंचाया गया है। ये एक ऐसा एनर्जी वाला इंसान है जो तमाम वो तिकड़म कर लेता है ताकि आपको दर्द मिले, आपको आंसू मिले। ये अनजाने में ही करता है क्योंकि इनका नेचर ही कुछ ऐसा था। ठीक है, तो अब देखिए गाइस यहाँ पर अब क्या हो रहा है, क्या ये वापस आना चाहते हैं? सवाल तो आज का हमारा ये है। मैं सिर्फ इनके आने की चाहत आपको नहीं बता रही, मैं तो आपको ये गारंटी के साथ कह रही हूँ कि ये इंसान वापस आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि चैरिट जैसा एक्शन जब मिल जाता है और सोलमेट का कनेक्शन निकल कर आता है तो मजाल है कि ये इंसान वापस ना आए, इसमें तो कोई भी डाउट मत रखना गाइस। ठीक है, ये इंसान भले ही कल कुछ और था पर ये इस इंसान को आज आपके प्यार की कदर हुई है। आपको वो बहुत मिस कर रहे हैं, आपको वो बहुत प्यार करते हैं। इन्हें समझ आ गया है कि आप ही वो हो जो इनकी ज़िंदगी हो, आप ही वो हो जो इनके धड़कनों में बसते हो, वरना आपको इतना क्यों याद कर रहे, आपको इतना क्यों मिस कर रहे। देखिए इस कार्ड को देखिए और यहाँ पर जस्टिस को देखिए। इन्हें पता है, इन्हें पता चल चुका है कि इन्होंने आपकी तरफ ना बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर दी है। एक ऐसे इंसान को ठुकरा दिया अपनी ही बेवकूफ़ियों के वजह से जिसे नहीं ठुकराना चाहिए था। आप तो एक इनके परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। इस बात की जो समझ है इस इंसान को थोड़ी देर से आई है, पर देर से आए दुरुस्त आएगा, इस कुछ ऐसा ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अन्याय इन्होंने किया है जिस बात का जो है इस इंसान को पता चल चुका है, एहसास हुआ है। और जब इंसान को एहसास होता है ना गाइस, तभी वो इंसान वापस आते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो डेफिनेटली जस्टिस यानी कि रियूनियन ये इंसान आपके साथ करना चाहते हैं, न्याय आपको देना चाहते हैं, है ना। अब देखिए इनकी ख्वाहिशें क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 9 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा एक परफेक्ट जीवन साथी का कार्ड होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, हर चीज़ में संपन्न होता है, खूबसूरती से लेकर पैसे रुपए कमाने की हिम्मत, एबिलिटी, घर परिवार संभालने की एबिलिटी। तो इस तरीके से ये आपको देखते हैं, है ना। और आप ही के साथ जो है ये इंसान अपना घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। इन्हें अगर बाल बच्चे भी चाहिए ना गाइज तो किसी और से नहीं चाहिए, आपसे ही चाहिए। ओके, तो इस तरीके की ख्वाहिशें, घर बनाने का, खुशहाल ज़िंदगी जीने के सपने, इस इंसान की चाहत मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और यही चाहत बिल्कुल शादी का ही प्रपोजल, घर बसाने का प्रपोजल, यानी कि प्यार ही प्यार वाला प्रपोजल लेकर ही ये इंसान आपके जीवन में बहुत जल्द आ रहे हैं। जी हाँ, चैरिट का एक्शन मिल गया तो समझ लो कि ये इंसान वापस आ ही चुके हैं। बस यही आपको समझना है ना। यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है जो ये दिखा रहा है कि नई ढंग से शुरुआत करना चाहते हैं, पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं, बीती बातों से निकलकर नए ढंग से जो है आपके साथ रिलेशनशिप में आगे इंसान बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने आपको पाने के लिए बहुत सारी विशेष यहाँ पर मांगी हुई है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो दिखा रहा है ना, कि प्यार से ही संबंधित इस इंसान ने अपनी विशेष मांगी है जो इनकी यहाँ पर पूरी होती है, नज़र आ रही है। इनके सपने क्या है, मैंने एक तो आपको बता दिया कि आपके साथ घर चाहिए, आपके साथ बच्चे चाहिए, आपके साथ रिश्ता चाहिए, है ना। और जो है फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सिक्योर होना चाहते हैं आपके साथ, है ना। तो जो भी चीज़ें इनकी अभी यहाँ पर रुकी हुई है वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर मांगी है और ये सब चीज़ें जो है इनकी अब विश फुलफिल हो रही है, इन्हें मिल रही है। ओके, इन्हें मदद किया जाएगा ऊपर वाले की तरफ से ताकि ये अपनी इच्छाएं आपसे जो जुड़ी हुई है वो पूरी कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए चैरिट का एक्शन यानी कि मैं बता रही हूँ आपको कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं। ट्रैवलिंग भी आपको इनकी तरफ से मिल सकती है, कॉल मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, इनका जो है प्रपोजल आपको मिल सकता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग हो तो आपको इनका ट्रैवलिंग मिल सकता है, यानी कि दूर से ही ये आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। ओके, और इस एनर्जी का मतलब होता है कि इन्हें कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी प्रॉब्लम्स अब इन्हें नहीं रोक सकती आप तक पहुंचने में, यानी कि दृढ़ निश्चय के साथ कि हाँ अब मुझे ये कदम उठाना ही होगा, अब मैं किसी और की नहीं सुनने वाली या किसी और की नहीं सुनने वाला, मुझे अपने प्यार के पास जाना है जिसे मैंने ठुकराया है। तो ये इंसान डेफिनेटली ये वापस आना चाहते हैं, वापस आना चाहते ही नहीं, ये वापस आकर ही रहेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ चुका है बॉटम ऑफ द डेक में कि आपसे ज़्यादा प्यार ये इंसान दुनिया में किसी और को नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि हाँ हर कोई परिवार को प्यार करता है, दोस्तों को प्यार करता है, रिश्तेदारों को प्यार करता है, पर जो प्यार इन्हें आपसे मिला है ना गाइज, है ना, उस प्यार के ऊपर और कुछ प्यार इन्हें नज़र नहीं आता। यानी कि बॉटम ऑफ द डेक में ही आपके प्यार के सहारे ही ये इंसान अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। आपसे ज़्यादा प्यार ना ही इन्हें कोई और कर सकता है और ना ही ये इंसान
आपको जितना ये प्यार करते हैं वो किसी और के साथ कर सकते हैं। ओके, तो प्यार ही प्यार रूल हो रहा है इनकी सभी एनर्जीज में। मुझे बस इनका प्यार आपके लिए नज़र आया है और सच्चा प्यार नज़र आया है। पिछली जो बेवकूफ़ियाँ इन्होंने की है, जो हरकतें की है, उस हरकतों का एहसास इन्हें हुआ है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आया है। कहीं ना कहीं दिल पर जो है एक ठेस पहुँची है कि मैंने बहुत गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, तो डेफिनेटली ये इंसान वापस आना चाहते हैं और वापस आएंगे भी। मैं तो ये भी जब भी मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि हाँ एक्शन मिलेगा, तो आपको मिला है एक्शन। मैंने सुबह की रीडिंग में मैंने कहा था कि आप में से कुछ लोगों को कुछ घंटे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपको आपके पर्सन का कॉल मैसेज आएगा, तो कुछ लोगों को आया भी है। हाँ, सभी को नहीं आता क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस, है ना। पर जब मैंने कहा है कि आएगा तो आया है। और इस रीडिंग में भी मैं यही कहती हूँ कि चैरिट का एक्शन मिला है, साथ में हमें मिला है 2 ऑफ कप्स, जो दिखा रहा है कि ये इंसान आपका सच्चा प्यार करने वाला इंसान है, जो अभी शर्मिंदा है, अपनी गलतियों से पछता रहा है। और यही पछतावा, यही गिल्ट जो है इस इंसान को आपकी तरफ बहुत जल्द लेकर आ रहा है। और ये रीडिंग देखते देखते ही हो सकता है कि आपके पर्सन की वापसी हो जाए। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि मैसेज में इनकी तरफ से क्या है आपके लिए। क्या ये मैसेज के ज़रिए कुछ कहना चाहते हैं? हालांकि मैसेज की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनका प्यार मुझे नज़र आया है। अभी जो ये दिखावा चल रहा है, हो सकता है कि इसके पीछे कुछ वजह हो। वो वजह क्या है, यहाँ पर आज की इस रीडिंग में मुझे थर्ड पार्टी नज़र नहीं आई है गाइस। ओके, थर्ड पार्टी भी रीज़न हो सकती है, पर कार्ड्स नहीं आए हैं तो मैं बताती नहीं हूँ कि किस वजह से आप लोग अलग हुए हो, है ना। बस इस इंसान की कुछ खुद की गलतियाँ यहाँ पर नज़र आ रही है ना। इनका फ्लर्ट होना, इनका प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप का जो एनर्जीज है, ऐसा कुछ नज़र आया है। अपनी ही गलतियाँ दिख रही है। तो जो दिखा मैंने आपको बता दिया है ना। आप देखते हैं मैसेजेस में ये आपको क्या बोलना चाहते हैं। पहला मैसेज उठाते हैं गाइस। पहले मैसेज में आया है, इफ़ आई चूज़ यू आई विल लूज़ एवरीथिंग। तो ये जो यहाँ पर आपका ऑफर्स नहीं ले रहे हैं ना, आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे, तो मैं अभी आपको बता ही रही थी कि यहाँ पर एक जो है निकल कर नहीं आया है कि किस वजह से ये आपको ठुकरा रहे। तो इन्होंने यहाँ पर मैसेज के ज़रिए बता दिया, देखिए कि अगर मैंने तुम्हें अपनाया तो मुझे जो है सब कुछ घुमाना पड़ेगा। ओके, तो इसी वजह से ये इंसान आपके ऑफर्स को अभी तक ठुकरा रहे हैं, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पर अब ये यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि चैरिट का एक्शन मिला है, यानी कि दृढ़ निश्चय कि सक्सेसफुल होना है, आप किसी की नहीं सुननी है ना। तो प्रॉब्लम्स जो निकल कर नहीं आई थी वो यहाँ पर बता दी है, पर चैरिट यहाँ पर मिला है, यानी कि ये सब प्रॉब्लम से निकल कर जो है आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगी। तो ये कह रहे कि आप इन्हें क्यों नहीं समझ पा रहे हो सकता है कि इन्होंने आपको अपनी समस्याएं बताई भी हो कि इस समस्या की वजह से हम दूर हो रहे हैं। तो ये आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप इनकी भावनाओं को समझो, इनके प्यार को समझो, इनकी समस्याओं को समझोगे। तो एक रिक्वेस्ट है, थैंक यू फॉर योर लव, केयर एंड सपोर्ट। जी हाँ, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हो सकता है कि आपने इन्हें बहुत केयर किया है, इनकी देखरेख की है, इनके बुरे वक्त में आपने इनका साथ दिया है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है इस बात के लिए। ये आपको थैंक्स कह रहे, धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने जो भी प्यार, केयर और सपोर्ट इन्हें दिया है उसके लिए ये बहुत थैंकफुल है आपके लिए। ओके, तो एक बहुत ही ग्रेटिट्यूड वाला मैसेज है ये। यू आर इनोसेंट। तो ये कह रहे कि आप बहुत ही मासूम हो, इन्हें आप बहुत ही मासूम लगते हो। तभी जाकर कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आया है, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है ना। तो शायद हो सकता है कि आपकी मासूमियत का खिलवाड़ कुछ लोग यहाँ पर कर गए गाइस, है ना, पर एहसास हुआ है। इस बात से बड़ी प्रूफ और क्या हो सकती है कि ये कह रहे कि तुम बहुत मासूम हो, है ना। तो आपको मासूम मानते हैं ये, आपका दिल साफ है। ये तो मुझे नज़र आ चुका है कि आपका दिल कितना साफ है यहाँ पर। लव यू लव यू लव यू लव यू। तो बहुत सारा लव यू भेज रहे हैं आपके पर्सन। ये कह रहे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार है, ढेर सारा प्यार है, अनगिनत प्यार है। तो बहुत सारा प्यार भेजा है आपके पर्सन ने गाइज। माई पेरेंट्स विल नॉट अंडरस्टैंड आवर लव। तो देखिए बिल्कुल थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है। इन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में यहाँ पर कह दिया है कि हमारे जो पेरेंट्स है, यानी कि इनकी जो फैमिली है, या आपके सॉरी ये माई पेरेंट्स लिखा है इन्होंने, यानी कि इनकी फैमिली। ये कह रहे हैं कि इनकी जो फैमिली है, पेरेंट्स है, ये जो है आप दोनों के प्यार को नहीं समझ रहे हैं। ओके, नहीं समझना चाहते। तो ये कहीं ना कहीं दर्द दिखाई दे रहा है इस इंसान के मन में, है ना, कि इनके पेरेंट्स
पेरेंट्स या फिर आपके पेरेंट्स आप दोनों के प्यार के खिलाफ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया है जो मिररिंग एनर्जी होती है, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है इनकी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है ना। तो ये कह रहे कि कुछ ना कुछ फैमिली इश्यू है आपके रिलेशनशिप में। तो देख लेना गाइस कि आपके पर्सन की लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम है। बहरहाल ये इंसान वापस आना चाहते हैं, वापस आएंगे भी, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि ये आपसे ज़्यादा दिन दूर नहीं होकर जी नहीं पाएंगे गाइस। ओके, इनका प्यार सच्चा है। ओके, पर कुछ गलतियां इनसे हुई है, तो बस ध्यान इस बात का देना है। मैं बार बार कहती रहती हूँ, कोई इंसान बदल कर, सुधर कर, सच्चा प्यार समझ कर, अपनी गलतियों का एहसास कर कर आता है तो उन्हें वेलकम कीजिए, उनकी गलतियों को माफ़ कीजिए। पर अगर आपको लगता है ज़रा सा भी आपके पोर्शन में बदलाव नहीं हुआ है, अभी भी आपके पोर्शन इसी नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, तो उन्हें जो है प्लीज़ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से गिर कर किसी को भी मौका मत दीजिए। ओके, क्योंकि आपको ज़िंदगी इनके साथ बितानी है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पर भी मत कीजिए। ठीक है, इनको सुधर कर बदल कर आने दीजिए। और ये इंसान कई लोगों के लिए मुझे बदल कर ही आते हुए नज़र आए हैं। तो यही थी गाइस आपकी बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है ना, अरे ये झुमका झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, हाँ यही झुमका है ना गाइस। चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं। सिर्फ चाहत नहीं, वापसी होगी या नहीं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो दिल थाम लो, बिल्कुल उदास नहीं होना, सैड नहीं होना है गाइस। खुश रहना सीखो, अपना ख्याल रखो। अभी बहुत जो है बुरा वक्त चल रहा है, आपका दिल तो ऐसे ही टूटा हुआ है, मैं जानती हूँ। ऊपर से कोरोना की मार पड़ रही है, तो इस वक्त सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। ओके, और ये दिल की जो बातें हैं ना गाइस, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, मायूस नहीं होना है। क्या आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं? चलिए, मैंने कल ये कार्ड्स की सफलिंग, अब निकालते हैं कुछ कार्ड्स, देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नॉट बैड। पहला कार्ड नॉट बैड गाइस, देख लीजिए क्या आया है। ओहो वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, मजा आया, मजा आ गया। दूरी सही जाए ना, सही जाए ना। 2 कार्ड साथ उल्टे हैं गाइस, ले लेते हैं। स्टार आया है विथ 8 ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स, कूल। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, और साथ ही और एक कार्ड उल्टा है, 5 ऑफ वैंड्स। चलिए अब एक और कार्ड निकाल कर देखते हैं। कितने खूबसूरत ढंग से कार्ड्स निकलते हैं ना गाइज, मैं खुद जो है शॉक्ड हो जाती हूँ। देखिए गाइज, मुझे एक कार्ड चाहिए था, फिर से 2, आज पता नहीं क्या हो गया, 2 कार्ड साथ साथ उल्टे हैं। ओ माय गॉड, लेना ही पड़ेगा अब मुझे ये, है ना गाइज, क्योंकि अधूरा कार्ड हो जाएगा। 5 ऑफ कप्स निकला है, तो अब एक और लेते हैं गाइज, अधूरा कार्ड मैं रीडिंग नहीं करती। चलिए एक और निकाल ही लेते हैं। देख लीजिए। शायद इसी का इंतज़ार था, है ना, इसी वजह से जो है चैरिट का आना
ये चाहते थे कि चैरियट का कार्ड निकल कर आए और निकल कर आना ही था, इसी वजह से 5 ऑफ कप्स यहाँ पर निकल कर आया, ज़बरदस्ती निकल कर आया गाइस। और देखिए बॉटम में क्या निकल कर आया है। चलिए आज तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, इतने सारे कार्ड्स निकालने पड़े मुझे, और शायद ये इनकी चाहत थी, आपके पर्सन चाहते थे कि आपको ये दिखे मेरी रीडिंग में, आपको ये पता चले कि वो क्या करना चाहते हैं आगे। तो चलिए अब मैं आपको साइन और एलिमेंट यहाँ पर बता देती हूँ कि कौन कौन से सबसे ज़्यादा निकल कर आए हैं गाइस। तो यहाँ पर एक्वेरियस और कैंसर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है गाइस। उसके अलावा है ना यहाँ पर मुझे नज़र आई है पेंटिकल्स की एनर्जी और वाटर साइन दोनों लगभग बराबर ही, पेंटिकल्स की ज़्यादा है, अर्थ साइन ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए वाटर साइन नजर आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और फायर साइन भी है, लियो, सैजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। और एयर साइन भी है कुछ लोगों के लिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो देखिए गाइस, क्या आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं, आज का हमारा सवाल तो ये है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या निकल कर आया है, बहुत ही जो है आपके पर्सन अभी जो है मुझे बहुत दुखी नज़र आ रहे हैं, बहुत पेन में नज़र आ रहे हैं, बहुत दर्द में नज़र आ रहे हैं ना। 5 ऑफ कप्स जो ज़बरदस्ती हमारा निकल कर आया था कार्ड, ये इंसान आपको बताना चाहते थे, है ना। अगर मैं ये 2 कार्ड्स नहीं निकालती तो आपको पता नहीं चलता कि शायद ये इंसान दर्द में है, पेन में है, पर ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, दर्द में है, किसी चीज़ के गुम हो जाने का ये जो है अफसोस मना रहे हैं। इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी ज़िंदगी में, पर वो उनसे खुश नहीं है। शायद यही मैसेज ये आपको आज की रीडिंग में देना चाहते हैं कि आपके बिना ये बिल्कुल भी ज़रा सा भी ये इंसान खुश नहीं है, इनका किसी चीज़ में भी मन नहीं लग रहा है ना, ऐसा नज़र आता है। तो 5 ऑफ कप्स बहुत ही सैड एनर्जी मुझे आपकी पर्सन की नज़र आ रही है। अब देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, जो ये दिखाता है कि इस इंसान को पैसे रुपये को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रही है, और कहीं ना कहीं इन्हें इस बात का भी डर सता रहा है कि आप जो है इनसे इमोशनली दूर हो रहे हो, यानी कि धीरे धीरे करके आप इनसे दूर होते जा रहे हो, हर पल हर वक्त जो है इमोशनली डिटैच होते जा रहे हो। और शायद यही चीज़ आपको भी लगती होगी कि आपके पर्सन जो है आपसे बहुत दूर हो गए हैं, पहले जैसी केयर नहीं करते, प्यारे वाली फीलिंग्स नहीं होते। तो हर चीज़ ने इस इंसान को ना मायूस कर दिया है, पैसे रुपये की तंगी, आपसे दूर होने का जो है एक गम इस इंसान की ज़िंदगी में मुझे जो है नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2, ठीक है। देखिए ये इंसान अभी बहुत दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि बहुत दूरी आ गई है, इमोशनल दूरी तो आ ही गई है, साथ ही शारीरिक दूरी भी आप दोनों के बीच में बहुत हद तक आ गई है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यानी कि LDR आप में से कुछ लोगों का भी यहाँ पर हो सकता है, शहर अलग, कंट्री अलग, गाँव अलग, सिटी अलग, ऐसा कुछ भी नज़र आता है। ओके, तो इसके बावजूद भी ये इंसान देखिए आपका ही इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आते हैं, है ना। आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं कि पता नहीं कब ये सारी समस्याएं जो है हल हो जाएगी, कब सब समस्याओं से निकलेंगे, कब जो है ये दूरी मिटेगी। तो इंतज़ार भी आपका ही कर रहे हैं, पर कदम क्यों नहीं बढ़ाया। आप में से कई लोग सवाल करते हो कमेंट में कि अगर इतना ही प्यार है, इतना ही उदास है, तो एक मैसेज क्यों नहीं कर देते, एक कॉल क्यों नहीं कर देते। पर आपको यहाँ पर ये समझना है गाइज कि क्या वो इंसान उस स्थिति में है, उस हालत में है कि वो आपको कांटेक्ट करे, आपको मैसेज करे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपको उन्होंने कांटेक्ट कर लिया तो आपको जो है फिर से एक भरोसा हो जाएगा इन पर, रिलेशनशिप आगे बढ़ाने की उम्मीद हो जाएगी, ये अपने आप को फिर रोक नहीं पाएंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये अपने पाँव जो है, अपने कदम जो है पीछे हटा लेते हैं, क्योंकि मजबूरियाँ है इस इंसान की ज़िंदगी में। एक तो यहाँ पर पैसे रुपए की तंगी हो रखी है, कैरियर ढंग से नहीं बन रहा है, दूसरा आप 8 ऑफ सोर्ड्स को देख लीजिए, है ना। ऐसे ही थोड़ी कोई इंसान कदम नहीं बढ़ाता। जो इंसान मजबूरियों से घिरा होता है, जो परेशानियों में जकड़ा हुआ होता है, जिन्हें या तो रोक दिया गया होता है, आपकी तरफ नहीं बढ़ने दिया जाता। और ये 8 ऑफ सोर्ड ज़्यादातर मजबूरी से भरा हुआ कार्ड होता है। जो इंसान की चाहत तो बहुत चीज़ें होती है, मन में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, पर उन्हें जो है उन ख्वाहिशों को पूरा करने की आज़ादी नहीं होती। तो ऐसे ही कुछ बंधनों में आपके पर्सन जो है बंधे हुए हैं, और इसी वजह से जो है ये इस दूरी को नहीं मिटा रहे, यानी कि आपको कॉल मैसेज इन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए गाइस कि ये इंसान
इतनी ज़्यादा परेशानियों में है, इतनी ज़्यादा मजबूरियों में घिरे हुए हैं ना कि यहाँ पर इन्होंने जो है ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा दुआएं यहाँ पर मांगी है। देखिए स्टार का कार्ड हमें आया है जो दिखाता है कि कोई इंसान जब प्रॉब्लम में होगा ना तभी जाकर वो ऊपर वाले से अपनी ख्वाहिशें बताएगा, उनसे अपने सपनों का जिक्र करेगा कि वो क्या चाहते हैं, वो लाइफ में क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या आपको नज़र आता है, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपकी तरफ आ सके, वो आपके साथ घर बसा सके, वो आपको प्यार दे सके। तो मुझे इस इंसान की लाचारी, इस इंसान की बेबसी, अपने प्यार को गुमा देने का दर्द, आंसू, यही सब चीज़ें नज़र आ रही है और ये चाहते हैं कि ये इन सब समस्याओं से निकल कर आपकी तरफ कदम बढ़ाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको एक्शन आज तक नहीं मिला है तो आपको सोचना है कि ये इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और वक्त का इंतज़ार कर रहा है जब ये इन समस्याओं से निकल जाए, जब इनका कैरियर अच्छा हो जाए, तब जाकर ये इंसान इस दूरी को मिटाएंगे। ठीक है, और आपकी तरफ जो है प्यार का प्याला लेकर, प्यार का कप लेकर आपको गुड न्यूज़ देना ये इंसान चाहेंगे। ओके, तो ये इंसान डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, देखिए 5 का कार्ड यहाँ आया है, 5 का कार्ड यहाँ आया है, 5 का कार्ड यहाँ आया है, जिसे आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करना। ओके, यानी कि 5 का कार्ड बहुत ही नेगेटिव कार्ड होता है, इसमें पॉजिटिविटी नहीं होती है। यानी कि सच में ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से, इस इंसान की चारों तरफ से बहुत बुरी तरीके से मार पड़ रही है इस इंसान को। जहाँ पर भी है वहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दोस्तों में, फैमिली में, है ना, रिलेशनशिप में, जो भी है इनका कंडीशन, वहाँ पर इस इंसान का लगा हुआ है 36 का आंकड़ा। यानी कि इस इंसान की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितना आपको दूर खड़े होकर देखने में लगता है। ओके, ये इंसान कहीं ना कहीं मजबूरी की वजह से ना कहीं ये इंसान पागल जैसे हो रहे हैं, ऐसा नज़र आता है। कहीं किसी से भी ये ढंग से बात नहीं कर रहे, परिवार से चिड़े हुए हैं, दोस्तों से चिड़े हुए हैं, है ना, ऐसी एनर्जी, गुस्सा इस इंसान में बहुत है ना। और इस गुस्से की वजह है आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आ पाना, यही मुझे नज़र आता है। समझ रहे हो? अब देखिए क्या क्या होने वाला है गाइस, ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि चैरिट का एक्शन ज़बरदस्ती यहाँ पर निकला है और ये आपको यही बताना चाहते हैं कि अब ये जो है इन बंधनों से निकलना चाहते हैं, निकल कर आएंगे, चाहते नहीं है, निकल कर आएंगे ही। समझ रहे हो? निकल कर आएंगे ही, क्योंकि इन्होंने अब मन बना लिया है, अब सोच लिया है कि हमेशा जो है इस तरीके की कन्फ्यूजन में रहकर, उधड़-बुन में रहकर जो है ज़िंदगी नहीं कटेगी, क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके प्यार की ज़रूरत इस इंसान को है। और यही जो ज़रूरत है, ये ज़रूरत जो है इस इंसान को एक्शन लेने पर मजबूर कर रही है और ये जो है विल पावर सक्सेस होने के हिसाब से आपकी तरफ डेफिनेटली ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, ट्रैवलिंग आपको मिली है, यहाँ पर ये एक्शन कुछ भी ले सकते हैं। ओके, एक्शन यहाँ तक हो सकता है कि इस गुड न्यूज़ में, जो ये आपको गुड न्यूज़ दे रहे हैं ना, इस गुड न्यूज़ में शादी तक के ऑफर्स हो सकते हैं। आपको ज़रा इस बात पर ध्यान रखना है कि सिर्फ वापस नहीं आएंगे। बॉटम में ही 10 ऑफ पेंटिकल्स निकला है जो दिखाता है कि ये अपने कैरियर को भी अच्छा बनाएंगे और आपके साथ जो है एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। शुरुआत भी हमें यहाँ पर मिली है, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, शुरुआत करेंगे और बहुत एक खूबसूरत सा ज़िंदगी आपके साथ ये इंसान बसाएंगे। ओके, इनका ख्वाहिश ही यही है, जो यहाँ पर मांग रहे हैं ना, वो ये चीज़ें मांग रहे हैं गाइस, आपके साथ घर, आपके साथ बच्चे, आपके साथ परिवार, खुशहाल ज़िंदगी, जहाँ पर पैसे रुपए की कमी ना हो, जहाँ पर किसी चीज़ की कमी ना हो, बस प्यार हो और सब खुशियाँ हो। ओके, तो यही सब चीज़ें ये इंसान मांग रहे हैं और इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए ईश्वर के ऊपर जो है इन्होंने हाथ फैला दिए हैं कि जल्दी से जल्दी ये अपने इन सपनों को पूरा कर जाए। ओके, तो देखिए कुछ लोगों को यहाँ पर मैं डेफिनेटली बता दूं कि चैरिट का एक्शन आज के रीडिंग में मिल रहा है। ओके, कुछ लोगों को चैरिट का एक्शन मिल रहा है और ये इन बंधनों से निकलकर ये आपके पास वापस आएंगे। और कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं नाइट ऑफ पेंटिकल्स का एक्शन मिलेगा, यानी कि अभी ये इंसान तुरंत इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएंगे तो ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि कुछ लोगों को आपको यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का इंतजार करना पड़ेगा। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बिल्कुल बगल में व्हील ऑफ फॉर्चून आया है जो बता रहा है कि यहाँ पर जो थॉट्स चल रहे हैं, सोच चल रहे हैं कि कैसे निकलूँ, कैसे प्रॉब्लम्स का निपटारा करूँ, वक्त को आने दो, वक्त आएगा तो मैं जाऊँगा या जाऊँगी, मैं गुड न्यूज़ लूँगी, मैं एक्शन लूँगी या लूँगा, है ना। तो ये चीज़ें इन्होंने जो है वक्त पर छोड़ा है। तो कुछ लोगों को आज की रीडिंग में एक्शन नहीं मिलेगा,
इनका जब वक्त आएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून जब इनके ऐसे लोगों के लिए घूमेगा, तब ये इंसान चैरिट का एक्शन लेंगे। पर कुछ लोगों के लिए आज की ही रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है, यानी कि आपको एक्शन आपके पर्सन का मिल रहा है आज की ही रीडिंग में, यानी कि आपके पर्सन वापस आपकी दुनिया में आ रहे हैं। कुछ को रीडिंग देखते देखते आ जाएगा, तो कुछ को यहाँ पर जो है रीडिंग खत्म होने के बाद या कुछ दिनों के अंदर या कुछ घंटों के अंदर भी आपको आपके पर्सन का कोई ना कोई एक्शन यहाँ पर मिल सकता है। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ पर निकल कर आए हैं। बस ज़रा सा ध्यान इस बात का दीजिए, जिनके पर्सन एक्शन ले रहे हैं उनसे झगड़े नहीं करना है, उनसे झगड़े नहीं करना है। लड़ाइयाँ भी हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन का दिमाग अभी बहुत ख़राब है। ओके, समस्याएं बहुत बुरी तरीके से इस इंसान की ज़िंदगी में, एक तरफ से नहीं चारों तरफ से ये इंसान परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो आपको थोड़ी सी इनकी भावनाओं को समझने की ज़रूरत है, और इनकी जो भी विशेष है यहाँ पर पूरी होगी। कुछ लोगों के लिए आज ही पूरी हो सकती है, कुछ घंटों में हो सकती है, कुछ दिनों में हो सकती है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वक्त लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर समय का चक्र जो है घूमेगा, और जब टाइम आएगा तभी जो है आपके पर्सन इस सोच की प्रक्रिया से निकल कर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं कि मैसेज में इन्हें आपको क्या बताना है। ये ब्लैंक था गाइस, तो मैंने इसे निकाल दिया। चलिए कुछ मैसेज मैंने निकाले हैं। मिसिंग यू, देखिए बिल्कुल पहला जो मैसेज आया है वो पहले ही कार्ड का आया है, 5 ऑफ कप्स का। मैं बता रही थी आपको कि ये इंसान आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, किसी चीज़ को गुमा देने का जो एहसास होता है उस एहसास में है। इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शंस है, पर फिर भी आपके ही प्यार के लिए तड़प रहे हैं। तो 5 ऑफ कप्स का इन्होंने मैसेज भेजा है कि ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, तो थोड़ी सी यहाँ पर टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ यानी कि आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। तो अभी कोरोना चल रहा है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन इस बात को लेकर भी थोड़े से परेशान है कि आप अपना ख्याल रख रहे हो या नहीं। तो इन्होंने आपको एक स्वीट सा मैसेज भेजा है, अपना ख्याल रखो। गाइस एक बात मैं आपको और बताना भूल गई, यहाँ पर मैजिशियन का भी कार्ड आया है, जो दिखाता है ना कि डेफिनेटली यहाँ पर इस रीडिंग में एक चमत्कार होगा। आप में से सभी के लिए नहीं होगा गाइज, इस बात को ज़रा ध्यान दीजिए जब रीडिंग आप देखते हो ना, कि हमें नहीं आता, इनको आता है, हमें क्यों नहीं आता, हमारे पर्सन क्यों नहीं आते, कुछ लोगों के आ जाते हैं। तो ये चमत्कार चीज़ हमेशा नहीं होती, कभी कभी होती है, कुछ लोगों के लिए होती है जिनका वक्त आया होता है। तो यहाँ पर ये मैजिशियन का कार्ड मैं इग्नोर नहीं कर सकती, मैं आपको बता देती हूँ कि डेफिनेटली कोई ना कोई चमत्कार यहाँ पर आज के रीडिंग में हो सकता है। आपके पर्सन वापस आपकी तरफ आज भी आ सकते हैं, आज ही आ सकते हैं। ओके, ऐसा नजर आया है मुझे। यस, आई हैव ब्लॉक्ड यू बिकॉज आई हैव नो ऑप्शन लेफ्ट। तो ये कह रहे कि आप, ये संदेश उन लोगों के लिए है जिन्हें आपके पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है। ओके, तो इन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें ब्लॉक किया है क्योंकि मेरे पास अभी कुछ रास्ते नहीं बचे थे। ओके, तो ये मजबूरी का जो है नाम, जो मजबूरी का जो कार्ड आया है उसी के लेकर इन्होंने आपको सफाई दी है कि हाँ मैंने ब्लॉक किया है। पर ये ब्लॉक शायद हट सकता है आज की रीडिंग में आप में से कई लोगों के लिए। लगता है तुम मुझे भूल रहे हो धीरे धीरे, तो ये एक डर की भावना नजर आती है इन्हें कहीं ना कहीं। देखिए मैंने अभी शुरुआत में आपसे कहा था कि इन्हें लग रहा है कि आप इनसे धीरे धीरे इमोशनल डिटैच हो रहे हो, ये वर्ड मैंने कहा था। आगे जाकर एक बार रीडिंग को पीछे करके रिवाइंड करके आप देख लो, मैंने ये कहा था कि इन्हें कहीं ना कहीं डर है कि आप भी धीरे धीरे जो है इनसे दूर होते जा रहे हो, और आपको भी डर है कि ये आपसे इमोशनली डिटैच हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल वही मैसेज इन्होंने भेजा है कि लगता है तुम मुझे भूल रहे हो धीरे धीरे, और एक उदास सा चेहरा भी है यहाँ पर, है ना। तो कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि आप इन्हें पूरी तरीके से ना भूल जाओ, तो इससे पहले ही ये इंसान वापस आना चाहते हैं, समझ रहे हो। मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना, फिर से इन्होंने 5 ऑफ कप्स का मैसेज भेजा है कि ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, दर्द में है, दुखी है ना, और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, है ना। और यही जो एहसास है तभी इंसान वापस आते हैं, अगर ये एहसास ही नहीं है तो इंसान वापस नहीं आता है गाइस। तुम इतनी प्यारी क्यों हो, तो आपके प्यार को तो इतना मिस कर ही रहे हैं, आपको भी जो है मिस कर रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं कि आखिर तुम इतनी प्यारी क्यों हो, आपको बहुत प्यारी मानते हैं ये, है ना। आपका प्यार इस इंसान को बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, तड़प दे रहा है ना। तो बावजूद जुदाई के भी ये इंसान
आपको प्यार करना नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं हो पा रहा इस इंसान से, है ना। तो गाइस डेफिनेटली ये इंसान वापस आना चाहते ही नहीं, वापस आएंगे भी, और कुछ लोगों के लिए करना पड़ेगा यहाँ पर इंतज़ार, ठीक है, क्योंकि थिंकिंग के साथ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून हमें मिला है। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट थोड़ा शेयर भी कर दिया करो गाइस। ओके, इतना कहते हुए रीडिंग को अब कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस।